अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? अच्छा, अब हमने आगे उसी की फर्दर कंटिन्यूएशन करनी है नाउन क्लास की। उसके बारे में मज़ीद स्टडी करना है, मज़ीद उसकी डिटेल स्टडी करनी है हमने। ये पेज नंबर 37 है जी आपका FBISC सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक का। ठीक है, और यह है कि आगे वो कहता है कि इट विल बी सीन दैट द प्रेपोजिशन ऑफ अबाउट or far necessary to connect the intransitive verb construction to the succeeding noun clause in each of the above sentences is omitted. कहता है कि ये भी देखा जाएगा कि जो preposition है of, about, for जो ज़रूरी होती हैं intransitive verb construction को आने वाले noun clause के साथ कनेक्ट करने के लिए ऊपर हर एक सेंटेंस जो दिया गया है उसमें, तो उस प्रेपोजिशन को जो है ओमिट कर दिया गया, निकाल दिया गया। कहते हैं कि अगर हम इफ वी पुट अ नाउन और जेरेंड इंस्टेड ऑफ द क्लास, लेकिन अगर हम नाउन को या जेरेंड को क्लास की जगह पर लगाएं। अच्छा, अब जेरेंड क्या होता है जी, मैं आपको बता देता हूँ। वर्बल नाउन होता है। मैंने आपको ये पार्टिसिपल के बारे में बताया, वर्बल एडजेक्टिव होता है जेरेंड, वर्बल नाउन। वर्ब से निकलता है, जैसे बिल्ड से बिल्डिंग, स्मोक से स्मोकिंग। ठीक है, अच्छा जी। तो कहता है कि वी वुड से अफ्रेड ऑफ, तो फिर हम कहेंगे अफ्रेड ऑफ। ठीक है, अगर हम नाउन या जेरेंड जो है वो क्लास की जगह पर लगा दें तो फिर हम प्रेपोजिशन लगाएंगे, अफ्रेड के साथ ऑफ लगा देंगे, जैसे यहाँ पे नहीं लगी हुई। ठीक है, कीन अबाउट हो जाएगा, सारी फार हो जाएगा, जैसे ऊपर यहाँ पे सारी लिखा हुआ है अलग से, नो प्रेपोजिशन। श्योर ऑफ, हेल्पफुल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और एंड द नाउन और जेरेंड वुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इन ईच केस। और फिर वो नाउन या जो जेरेंड होंगे फिर वो इस, फार, ऑफ और अबाउट और ऑफ जैसी प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है जी, वो कहना चाहता है इसमें। पेज नंबर 37 पे हम लोग आ गए, और ऊपर जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं उनमें से हर एक में जो नाउन क्लॉज है उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द मिसिंग प्रेपोजिशन भी कह सकते हैं, उसको रिगार्ड कर सकते हैं, उस कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द मिसिंग प्रेपोजिशन, इस नाउन क्लॉज को हम कह सकते हैं। ठीक है, ये जो नाउन क्लॉज है, ठीक है, यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ लगनी चाहिए थी, ये मिसिंग है जी प्रेपोजिशन ऑफ यहाँ पर। ठीक है, तो इस नाउन क्लॉज को हम ऑब्जेक्ट ऑफ मिसिंग प्रेपोजिशन जो यहाँ पे ऑफ नहीं, उसको भी, इस नाउन क्लॉज को वो भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना? आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब, ये जो सीम, होपफुल, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है जी। ठीक है, इसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब की कंस्ट्रक्शन के बाद, बहरहाल ऐसे नाउन क्लॉज अक्सर उनके बारे में इनको जो एडवर्बियली इनको इस्तेमाल किया जाता है, इनके बारे में कहा जाता है कि इनको एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे नाउन क्लॉज को। ठीक है, एक और जो अहम पॉइंट वो बताना चाहता है, कहता है कि नोट, ऊपर वाली एग्जांपल से ये भी हमें समझ में आएगा कि नाउन क्लॉज अमूमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दैट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, दैट से शुरू होता है, कभी कभार हाउएवर से भी शुरू हो जाता है। जो कंजंक्शन है इस दैट को ओमिट भी कर दिया जाता है। कहता है कि बहरहाल कभी कभार जो है वो कंजंक्शन दैट जो है वो ओमिट भी कर दिया जाता है। ऊपर एक एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ दैट नहीं लगा हुआ था, और मैंने आपको याद होगा बताया था कि दैट जो है ये अंडरस्टूड है। सम टाइम नहीं लगा होता लेकिन वो अंडरस्टूड होता है। आई नो ही डिड इट, दैट जो उसने नहीं लगाया लेकिन दैट जो है वो अंडरस्टूड है। ये एग्जांपल के लिए उसने दैट ब्रैकेट में लगा दिया। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं। उसने एक हमें सारी ये स्टडी करने के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद, उसने हमें एक एक्सरसाइज दे दी है जी, और वो कहता है जी कि ये एक्सरसाइज हल करें। कहते हैं कि राइट डाउन अ डजन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, एक दर्जन आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने हैं।
हर ईच कंटेनिंग अ नाउन क्लास, हर एक के अंदर एक नाउन क्लास होना चाहिए। और मेक द नाउन क्लास अ सब्जेक्ट इन द फर्स्ट थ्री। पहले 3 सेंटेंसेस में आपने नाउन क्लास को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है, एन ऑब्जेक्ट इन द नेक्स्ट 3, और अगले 3 सेट्स में आपने सेंटेंस में नाउन क्लास को ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है। एंड इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन इन नेक्स्ट 3, और नेक्स्ट 3 में नाउन या प्रोनाउन की अपोजिशन के तौर पे आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। अब कहता है कि यूज द नाउन क्लास प्रेडिकेटिवली इन द लास्ट 3, और नाउन क्लास को आपने आखिरी 3 में प्रेडिकेट के तौर पर इस्तेमाल करना है, प्रेडिकेटिवली यूज करना है। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट मैंने आपको शायद नहीं बताया, लेकिन शायद कोई कंफ्यूजन, सब्जेक्ट तो शायद सब लोग जानते हैं, इवन देन कुछ लोग सोच रहे होंगे सब्जेक्ट जब भी हम बात करते हैं तो एक सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं स्पीकर, एक सब्जेक्ट बना दिया, स्पीकर इज गुड, इज गुड जो है वो इसका प्रेडिकेट है। जो कुछ स्पीकर के बारे में मैंने बोला है वो प्रेडिकेट है, और स्पीकर इटसेल्फ सब्जेक्ट है। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन आपको बता दूं। अच्छा, अब कहता है मैंने अब इसकी सोल्यूशन की है जी, एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, नाउन क्लास को वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर, वर्ब इसका सब्जेक्ट है जी ये, वेदर ही विल कम एट ऑल, ये नाउन क्लास है, इसका सब्जेक्ट है। यहाँ वर्ब मे बी का सब्जेक्ट है, व्हाट शी सेड। यहाँ whoever finishes फर्स्ट, ये गेट्स वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो ऑरेंज में है ये वर्ब है, ये ग्रीन में जो है ये नाउन क्लासेस है। अच्छा, नंबर 2 पे कहता है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पे नाउन क्लास को इस्तेमाल करना। पहले वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, पहले नाउन क्लास आ रहा था, बाद में वर्ब आ रहा था। अब पहले वर्ब आ रहा है और बाद में ये पहले सैड वर्ब आ रहा है, उसके बाद नाउन क्लास आ रहा है। ये सब्जेक्ट हो गया सैड, और फिर ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब सैड का ऑब्जेक्ट। वर्ब नो का ऑब्जेक्ट क्या है जी, ये ग्रीन वाला नाउन क्लास वेयर ही हैज गॉन। इसी तरह वर्ब डोंट का ऑब्जेक्ट है वेदर ही विल एक्सेप्ट द ऑफर। अब एज अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, अब नाउन या प्रोनाउन की अपोजिशन के तौर पे हमने इस्तेमाल करना है जी इसको। इट की अपोजिशन के तौर पे ये नाउन क्लास आ रहा है जी, दैट ही विल जॉइन अस, ये प्रोनाउन है इट, ये भी इट इम्पर्सनल प्रोनाउन है जी। ठीक है, किसी पर्सन से इसका ताल्लुक नहीं है, इनएनिमेट के साथ यूज होता है। इट वाज सैड, ठीक है, इट जो है ये प्रोनाउन है, और इसकी अपोजिशन के तौर पे ये नाउन क्लास दैट हिज ग्रैंडसन एक्सपायर्ड, इसके अपोजिट, इसके मुखालिफ के तौर पर एक सामने आ रहा है जी। अच्छा, इट फिर आगे आ गया जी प्रोनाउन, और इसकी अपोजिशन के तौर पर दैट ही विल स्टे हियर, और ये नाउन क्लास की अपोजिशन के तौर पर यूज हो रहा है। आगे हम चलते हैं जी, नाउन क्लासेस एज कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। नाउन क्लासेस बतौर वर्ब के कंप्लीमेंट के हमने देखने हैं जी। मैंने कंप्लीमेंट के बारे में ये बताया था कि जो कंप्लीट करता है किसी को, ये कंप्लीमेंट होता है। अगर मैं ये कह दूं कि माई बिलीफ इज, ठीक है, इज आगे वर्ब है, मेरा यकीन है, कोई पूछेगा भाई क्या है तेरा यकीन, ठीक है, तो दैट ही इज इनोसेंट, कि वो इनोसेंट है। अब ये इस वर्ब इज को कौन कंप्लीट कर रहा है जी, दैट ही इज इनोसेंट। वर्ब इज को कौन कंप्लीट कर रहा है, दैट ही इज इनोसेंट, और ये इस वर्ब इज का नाउन क्लास कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहा है। द ट्रूथ इज दैट, इज के वर्ब का कंप्लीमेंट क्या है, दैट दे अराइव्ड, दे मैरिड। माई रिक्वेस्ट इज दैट, इज का कंप्लीमेंट क्या है, दैट आई मे बी अलाउड टू गो नाउ। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 4। कहता जी पॉइंट आउट द नाउन क्लासेस, noun clause, and say whether it is the object of some verb or the complement of some verb, are in opposition to some noun or pronoun or the object of some preposition। कहता है कि ये आपने पॉइंट आउट करना है नाउन क्लास को, और आपने ये बताना है कि आया कि जो नाउन क्लास है ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है,
या किसी वर्ब का कंप्लीमेंट के तौर पे यूजर है, किसी वर्ब को कंप्लीट कर रहा है, या किसी नाउन या प्रोनाउन के अपोजिट उसके मुखालिफ उसके सामने जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, या ये है कि किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है नाउन क्लास। ये 3-4 फंक्शंस ही हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे, यानी कि प्रैक्टिस ये हमें कराई जा रही है जी। ठीक है, यहां पे हम देख लेते हैं जी, टेल मी हाउ यू फाउंड दैट आउट। ठीक है, यहां पर नाउन क्लास ऑब्जेक्ट के तौर पे वर्ब टेल के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2 पे दैट ही विल सक्सीड इज सर्टेन, यहां पे नाउन क्लास वर्ब इज के सब्जेक्ट के तौर पे पहले आ रहा है। ठीक है, यहां पे जो नाउन क्लास है यहां वर्ब थिंक के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, यहां पे नाउन क्लास नंबर 4 में वर्ब सेज के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो। हाउ लॉन्ग आई शैल स्टे हियर इज डाउटफुल, यहां पे सब्जेक्ट के तौर पे वर्ब इज के सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आई डिड नॉट नो दैट ही हैड कम, डिड नॉट नो वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे ऑब्जेक्ट के तौर पे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मैं गलत हो गया जी, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डिड नॉट नो के तौर पे ये इस्तेमाल हो रहा है। इज क्लियर, वर्ब इज के ऑब्जेक्ट के तौर पे ये नाउन क्लास इज क्लियर के ऑब्जेक्ट के तौर पे जी। ठीक है, ये नाउन क्लास इस्तेमाल हो रहा है। बट इन अपोजिशन टू द वर्ब इज की अपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है जी। नहीं, इज क्लियर ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है जी। ठीक है जी, वर्ब इसके इज क्लियर के ऑब्जेक्ट के तौर पे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। ठीक है जी, ओ बी ऑफ द वर्ब ऑफ द वर्ब इज। बालों का टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, बस काम की ज्यादती की वजह से ये मामला होते हैं, ऊपर नीचे इंफॉर्मेशन हो जाती है समटाइम, लेकिन ये है कि जो मेरी नज़र में आ जाए उसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। लेकिन बहरहाल आपकी सुनने में देखने में अगर कोई आए तो आप भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। नॉलेज इज लिमिटलेस, कोई भी इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट ऑल हैपेंड, अब ये हाउ इट ऑल हैपेंड जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब अंडरस्टैंड का है। ठीक है, कैन यू टेल हु रोट शकुंतला, हु रोट शकुंतला जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब टेल है, टेल वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन के तौर पे ऑन प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट जो है ये नाउन क्लास हाउ इट इज डन। डू यू डिनाई दैट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब डिनाई, डिनाई के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है जी। द लॉ विल पनिश whosoever is guilty, whosoever is guilty जो है ये नाउन क्लास है और विल पनिश जो है ये वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के तौर पे, वर्ब के बाद आ रहा है नाउन क्लास तो ऑब्जेक्ट के तौर पे, वर्ब से पहले अगर आ रहा है तो वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। समझ आ रहे, ये आपने निशानी याद रखनी है। पेज नंबर 38 पे आ जाए जी। आई थिंक आई नो योर फेस, थिंक जो है ये वर्ब है और इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे आई नो योर फेस जो है ये नाउन क्लास इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह आस्क जो है वर्ब है, इसके ऑब्जेक्ट के तौर पर नाउन क्लास इस्तेमाल हो रहा है। आगे जी चलें जी नेक्स्ट। ओह सॉरी, ये किधर ही निकल गया, को जरा सराउंड क्लिक हो जाए तबाही निकल जाती है जिसकी। हमारा ये बस राउंड क्लिक जी बेटा 15 नंबर पे आ जाए। वर्ब रिपोर्ट के ऑब्जेक्ट के तौर पे इन अपोजिशन टू दी नाउन रिपोर्ट, नहीं जी नाउन रिपोर्ट, नाउन द रिपोर्ट। ठीक है, नाउन रिपोर्ट के अपोजिशन के तौर पे नाउन क्लास यूज हो रहा है जी। He was very hopeful that he would succeed, होपफुल जो है वर्ब है
नहीं, होपफुल जो है ये एडजेक्टिव है जी। तो ये एडजेक्टिव होपफुल के साथ कनेक्ट हुआ हुआ यहाँ पर नाउन क्लास, ठीक है। डू व्हाटएवर यू थिंक इज राइट, वर्ब डू का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर नाउन क्लास। वर्ब डू पहले आ रहा है, बाद में नाउन क्लास आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। 18 नंबर पे डोंट सी, फिर ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डोंट सी बन रहा है यहाँ पर। 19 नंबर पे जी डू यू नो, नो जो है वर्ब है और इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन क्लास आ रहा है। whoever came was made welcome, was made welcome, was made welcome जी, ठीक है। अच्छा, whoever came जो है ये नाउन क्लास पहले आ गया और was जो है वो उसका ऑब्जेक्ट बन गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर वो was के सब्जेक्ट के तौर पे नाउन क्लास इस्तेमाल हो रहा है। आगे 20 नंबर पे देखें जी, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब was। 21 नंबर पे देखें जी, अंडरस्टैंड, पहले वर्ब आ गया, बाद में नाउन क्लास आया है, इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। फिर पहले वर्ब आ गए, ठीक है, और इसको कंप्लीट कर रहा है नाउन क्लास, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब इज, इसको कंप्लीट कर रहा है। माई वर्डिक्ट इज, माई वर्डिक्ट इज, मेरी शहादत है, शहादत गवाही को कहते हैं, वर्डिक्ट, ठीक है जी। तो इसको कंप्लीट कर रहा है। अगर मैं इज लिख दूं तो ये कंप्लीट नहीं होता। माई वर्डिक्ट इज, मेरी शहादत है। somebody will may ask me what is your verdict, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे पैदा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये इनकम्प्लीट, तो इसको कंप्लीट कर रहा है। 23 नंबर पे आ जाए, आई कैनॉट एक्सप्रेस, और सारी आई एम, आई कैनॉट एक्सप्रेस जो है, ये कैनॉट एक्सप्रेस जो है वो वर्ब है और इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे और सारी आई एम जो है ये इसका नाउन क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है इस वर्ब के। गेस जो है इसी तरह वर्ब है और इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन क्लास यूज हो रहा है। इसी तरह अफ्रेड, एम अफ्रेड जी, अच्छा, अफ्रेड होना जो है क्वालिटी है, ठीक है जी, इसके साथ ये कनेक्टेड है जी नाउन क्लास, ठीक है। इसका मैंने इटैलिक्स में करना था और बोल्ड भी करना था, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी, विल यू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन जो वर्ब है इसके ऑब्जेक्ट तौर पे आ रहा है जी, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्सप्लेन। इसी तरह कैन टेल, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैन टेल हो रहा है जी यहाँ पर। द ट्रुथ इज दैट वी हैव बीन डिसीव्ड, और इज को कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहा है यहाँ पे नाउन क्लास, इज वर्ब को कंप्लीट कर रहा है। It is not clear who has done this, अब यहाँ पे नाउन क्लास जो है ये प्रोनाउन इट के अपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पर 30 नंबर पे आए तो डोंट नो जो वर्ब है इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे 31 पे अगर हम आ जाए तो डोंट नो वर्ब है, इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन क्लास इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डिड नॉट नो है जी, ठीक है। डोंट नो, डिड नॉट नो, हाँ डिफरेंस है जी, वो पास्ट का, ये प्रेजेंट का है। तो इसके आगे आ जाए जी हम 32 नंबर पे, वी आर डिजायरस। अब डिजायरस होना जो है जो क्वालिटी है और इसके साथ कनेक्टेड है नाउन क्लास, तो इसका मतलब कनेक्टेड विद एडजेक्टिव डिजायरस, ठीक है। अब एक और बात वो कहता है जी, इसको कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं, आज एंड हो जाएगा आपका 1.3 भी, इसकी ग्रामर स्टडी भी। कभी कभार ऐसा होता है कि नाउन क्लास जैसा कि उसकी नाउन क्लास की जगह जो जैसा कि वो इंट्रोड्यूस बाय दैट, उसकी जगह पे जो एक्यूजेटिव होता है वो इंफिनिटिव के साथ इस्तेमाल हो जाता है। एक्यूजेटिव होता है ऑब्जेक्टिव के हिस्सा आ जाता है, ठीक है। जो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको एक्यूजेटिव कहते हैं, ठीक है। एक्यूजेटिव और इन्फिनिटिव भी दैट की जगह पे बाद औक़ात इस्तेमाल हो जाते हैं। वो ये कहना चाहता है कि कभी कभार नाउन क्लास जो कि दैट से इंट्रोड्यूस होता है उसकी जगह पे एक्यूजेटिव विद इन्फिनिटिव इस्तेमाल हो जाता है। जैसे यहाँ पे ही थॉट दैट ही वाज, जहां दैट से नाउन क्लास इंट्रोड्यूस हो रहा है जी, ठीक है, ये दैट से इंट्रोड्यूस हो रहा है,
ठीक है। अब इस दैट की जगह पे कभी कभार एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव केस प्लस टू, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, ये भी लगा दिया जाता है। ये वो कहना चाह रहे हैं, he thought himself to be safe there, ठीक है। I believe that he was a true friend. I believe that he was a true friend जो है ये। अब ये देख लें, ये दैट से इंट्रोड्यूस हो रहा है क्लास, नाउन क्लास, लेकिन दैट की जगह अगर हिम टू बी ट्रू फ्रेंड कह दे तो हिम जो है ये एक्यूजेटिव है, ऑब्जेक्टिव केस है, और टू जो है वो आप ये कह दे कि इसका इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ये इस दैट की जगह पे भी इस्तेमाल होता है। अगली एग्जांपल में वो इसी तरह, दैट द मैन स्टोल द हॉर्स, ये देख लें जी, ये नाउन क्लास है, दैट से इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन दिस प्रूव द मैन कर दे द मैन टू, जो यहाँ पे अब नाउन आ गया और साथ में इंफिनिटिव आ गया, ठीक है। हैव स्टॉलन द हॉर्स, दिस प्रूव्ड this proved him to, him होना चाहिए, him to have, this proved man की जगह पे that, the man की जगह पे him to have stolen the horse, यहाँ पे ये होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए और टू आना चाहिए, ठीक है। वो मिसटाइप हो गया। आगे चलते हैं जी, वही नो दैट राबिया इज अलाइव, दैट राबिया इज अलाइव जो ये नाउन क्लास है, ठीक है, दैट से इंट्रोड्यूस हो रहा है, और यहां पर जो है ये देख लें कि वी नो राबिया टू हैव टू बी अलाइव, ठीक है। वी नो हर टू बी अलाइव भी हो सकता है जी, बिल्कुल ऐसे, हर टू बी अलाइव, तो ये जो है वो एक्यूजेटिव, या राबिया भी ठीक है, राबिया भी एक्यूजेटिव में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है राबिया। इसी तरह द मैन जो है उसने लिखा हुआ था वो भी ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बहरहाल मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, इस तरह भी एडजस्ट हो सकता है और इस तरह भी। राबिया भी अगर मैं लिख दूँ तो तब भी उस तरह राबिया लिख दूँ, दैट द मैन लिख दूँ तो तब भी ये उस सूरत में भी चल सकता है। एक मिनट, द मैन, ठीक है जी, ये हो गया जी, ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, विजन और मिशन वाला जी। विजन एंड मिशन जो है चैप्टर, जो आप ये कह दें नजरिया और जो मकसद जिंदगी होता है बड़े लोगों का जो था, जो सिलसिला था, वो सारा चैप्टर एंड हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम फिर आगे करेंगे, नेक्स्ट हम यूनिट शुरू करेंगे इंशाल्लाह विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो बेटा आपको कोई किसी किस्म का इश्यू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, लाइव भी पूछ सकते हैं, और वैसे भी किसी भी जो है वो मीडियम से आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मीडियम मेरा आप लोगों के पास है, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम। आप इसको हम